ओसिया विधायक दिव्या मदेरणा ने अपने विधानसभा क्षेत्र ओसिया के तिवरी सीएचसी का दौरा किया। इस दौरान दिव्या मदेरणा ने एक नई एम्बुलेंस की सीएचसी को सौगात दी। इस दौरान वहां मौजूद ओसिया एसडीएम रतनलाल रेगर, तिवरी तहसीलदार भंवरलाल मीणा, तिवरी सरपंच अचल सिंह गहलोत, तिवरी ऑक्सीजन मैन आरिफ भाई, फिरोज भाई और गांव के कुछ मौजूद गणमान्य लोग मौजूद रहे। हमने एक चरणबद्ध तरीके से प्रयास किए और मैंने कल देखा कि ओसिया के पूर्व जनप्रतिनिधि कल सीएचसी के निरीक्षण में जाकर 2 चद्दर फाड़ कर आ रहे। एक जनप्रतिनिधि के आचरण से उम्र के साथ मैच्योरिटी आनी चाहिए, मुझे नहीं लगता वो शोभनीय आचरण था। और आपदा में अफसर ढूंढना बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा बन जाए। जो 5 साल एक शब्द विधानसभा में न बोले, वो ओसिया की बुलंद आवाज़ खोने की बात करते हैं, तो मुझे बड़ा क्रूर मजाक लगता है। जो सुर्खियों में छाए रहे और बोल ना सके, वो आज इस तरीके का आरोप लगाते हैं, तो पता लगता है कि एक निम्न स्तर की राजनीति कर रहे हैं। हमने अपने कार्यकाल में कुंभकर्ण की नींद सोते रहे। 20 साल से तिवरी की मांग थी, पीएचसी में हमने उसे कराया। मैंने चुनाव से पहले वादा किया था, 2 प्राथमिक वादे किए थे, भेड़ हलाया पानी योजना और सैटेलाइट हॉस्पिटल मथानिया। नॉर्म्स में नहीं आने के बावजूद भी मैंने मुख्यमंत्री जी से सशक्त रूप से बुलंदी से बात रखी और आज हम उसको सैटेलाइट हॉस्पिटल कराने में लेके आए। मैं मानती हूँ बात अगर सलीके से की जाए तो हर बात सुनी जा सकती है। आप वसुंधरा जी के सामने एक शब्द नहीं बोल सकते थे। मैं उन विधायकों में आती हूँ जो निडर और बेबाकी से बात रखती हूँ और मेरी हर बात सुनी भी जाती है और मानी भी जाती है। इसी कारण इस क्षेत्र का विकास होता है। मदर एंड चाइल्ड सेंटर हमने ओसिया के अंदर करवाया क्योंकि हमारे 4-5 डिलीवरी पॉइंट्स हैं। चेरई भी है, तिवरी भी है, मथानिया भी है और सामड़ऊ भी है। इसलिए मुझे ज़रूरी था कि हम उस दृष्टि से मातृ शिशु के लिए भी एक सेंटर अलग से लेकर आएँ। उस तरफ का एरिया देखेंगे तो हमने हथुनी में सीएचसी किया। मौजूदा कार्यकाल में अगर ऑक्सीजन की किल्लत है, अभी बता रहे थे वो अपनी स्टेटमेंट में कि हेल्थ स्टेट का सब्जेक्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने पढ़ा नहीं है, मैं दावा कर सकती हूँ किसी ने बताया होगा, लेकिन उन्हें जो नहीं पता है वो ये कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा हुआ है। जीवन रक्षक दवाइयाँ रेमडेसिविर, टॉक्सिलुजुमैब और ऑक्सीजन जो आज इस महामारी में जान बचाने के लिए आवश्यक है, इसका प्रोक्योरमेंट केंद्र कर रहे हैं और हम उनके अधीन हैं। हमारा जितना कोटा है उसका आधा ऑक्सीजन हमें नहीं मिल पा रहा। हम चाहते थे कि हम तिवरी को भी कोविड सेंटर करें, हम मथानिया को भी कोविड सेंटर करें, हम बावड़ी को भी कोविड सेंटर करें, चेरई को भी करें, सामड़ऊ को भी करें, लेकिन ऑक्सीजन की किल्लत और सीमित संसाधन के कारण नहीं करना चाहते। हम नहीं चाहते कि हम एक सिलेंडर पे रखें, हाई फ्लो हो जाए, किसी को ऑक्सीजन के कारण किसी की मृत्यु हो जाए। एक व्यक्ति का जीवन भी जाता है तो हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। हम उस पर काम कर रहे हैं। इसलिए मैंने ऑक्सीजन प्लांट के लिए 48 लाख रुपीज़ ओसिया में दिए, 20 लाख मथानिया के अंदर दिए, 20 लाख बावड़ी में दिए। तिवरी के अंदर क्योंकि आपके पास सीएचसी का भवन नहीं है, इसलिए ऑक्सीजन प्लांट की पाइपिंग होकर कहाँ जाएगा, वो आगे जब बनेगा हम सब संसाधन के साथ वो सीएचसी लाएंगे। बट आज पेशेंट्स को जोधपुर ले जाने करने के लिए जो कमी आती है, उसके लिए मैं एक अच्छी बढ़िया एम्बुलेंस की घोषणा आज यहाँ से इस पीएचसी के लिए करती हूँ। हथुंडी जो एक दूसरा पीएचसी जो सीएचसी में क्रमोन्नत हो गया था, और तिवरी, ये 2 पीएचसीज हैं जो सीएचसी में क्रमोन्नत हुई हैं। दोनों को मैं एम्बुलेंस दूंगी ताकि ये जो पेशेंट्स को रेफ़र करते हैं, जो पेशेंट्स कहीं और गांव से आता है, उसको स्टेबलाइज कर आगे शहर के अस्पताल में भेजें, उसमें हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। एक जो दूसरी प्रॉब्लम ग्रामीण क्षेत्र में कुछ दिनों से देखने की मिली है, वो वैक्सीनेशन की है। आप भी मानेंगे कि पिछले 1 साल में जब हम वैक्सीनेशन करा रहे थे तो हमारे पास 2000 के करीब वैक्सीनेशन थी, लेकिन लोगों में एक झिझक थी वैक्सीनेशन लगाने के लिए। तब सेंटर्स के ऊपर पर्याप्त मात्रा में वैक्सीनेशन थी, लेकिन लोग जा नहीं रहे थे। अब लोगों में बहुत ज़्यादा जागरूकता आई है सेकेंड लहर के अंदर, लेकिन वैक्सीनेशन की कमी। और कमी क्यों रही? क्योंकि मोदी जी 1 साल तक पहले राजस्थान की गवर्नमेंट गिनाना चाहते थे, फिर मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट गिनाना चाहते थे, कुंभ का मेला करना लगे, पीएम केयर फंड का क्या हाल है हमें पता नहीं, बंगाल के इलेक्शंस में लगे रहे और वहाँ पर अपनी मुंह की खाकर आए और कोरोना की लहर आई, कुंभ का मेला हो गया। किस तरीके से मोदी जी की विफलताएं से आज हम इस दौराहे पर बैठे। वो वहाँ पर आक्षेप लगा रहे हैं कि ऑक्सीजन प्लांट 1 साल नहीं बनेगा। आप चाहते होंगे शायद कि 1 साल नहीं बने, हम जल्द से जल्द हम इस प्रक्रिया को कर रहे हैं कि हम कर रहे हैं। लेकिन आज ये स्थिति आई क्यों? आज हम टीके नहीं लगवा पा रहे हैं, टीके हमारे पास आ नहीं रहे। आपने देखा कि किस तरीके से जो पूना की कंपनी थी फार्मास्यूटिकल्स, उन्होंने किस तरीके से अलग अलग प्राइस करी। मैडम एक सही आ रही है, पहले मैं किस तरीके से अलग अलग प्राइस करी। राजस्थान सरकार ने टीका निःशुल्क किया युवाओं को और 3.25 करोड़ रुपए हर विधायक के कोष से गए।
हम हर व्यवस्था को, मुझे लगता है ये निम्न राजनीति का काम का वक्त नहीं है। हमें हर जन को, चाहे एक गिलहरी की तरह, एक चिड़िया की तरह, छोटा सा हम अगर कुछ उसमें योगदान कर पाएँ, कुछ भी एक बड़ी यज्ञ में जैसे आहुति देते हैं, एक छोटी सी चम्मच भी घी की हम डाल पाएँ, तो मुझे लगता है इस वक्त सबको साथ आने की ज़रूरत है। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, आज डिजिटल इंडिया का इंटरनेट गांवों में पहुंचा नहीं, इसलिए गांव का युवा स्लॉट बुक नहीं कर पाता, इसलिए शहर के लोग बुक कर लेते हैं। आपके पास ऐसी इंटरनेट सेवा नहीं है और शहर के लोग आके यहाँ पे टीकाकरण करते हैं। बिल्कुल सही बात है। कब आएगा वो अंदर गंगा में कब आएगा माँ, गंगा का बेटा कब गंगा साफ होगी? आज यूपी में किसकी सरकार है, देखिए क्या हालत वहाँ पर हो रही है। इस तरीके से राजस्थान में हम नहीं होने देंगे। हम सतर्क हैं, जिम्मेदार हैं, अपनी जिम्मेदारियों को जानते हैं और उसके अनुरूप काम कर रहे हैं।